गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज उसी हम केमिकल बॉन्ड के पार्ट में आगे बढ़ रहे हैं। ये फोर्थ वीडियो अपना जा रहा है इसमें, और इसमें हम ले रहे हैं टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशंस। देखिए, कल की वीडियो में हमने संकरण के बारे में बात की थी कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है और ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को और आगे कैसे प्रेडिक्ट करता है, किस प्रकार से ओवरलैपिंग को हाइब्रिड ऑर्बिट बन करके और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, और हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, किस प्रकार से हाइब्रिडाइजेशन को हम ज्ञात करते हैं, और हाइब्रिडाइजेशन किन किन एटम्स के मध्य, किन किन एटॉमिक ऑर्बिटल्स के मध्य संकरण की अवस्था बनती है। ये हमने सभी चर्चाएं कल के वीडियो में कर चुके थे। अब इसके बाद नेक्स्ट जो अगला टॉपिक अपना आता है, यह आता है टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। देखिए, हाइब्रिडाइजेशन कितने प्रकार के होते हैं, क्यों ये प्रकार क्यों बन रहे हैं, ये देखिए इसलिए बन रहे हैं। देखिए, हमारे पास क्या है, एस ऑर्बिट, पी ऑर्बिट, डी ऑर्बिट, एफ ऑर्बिट, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स पाए जा रहे हैं, और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसमें हैं, यही तो हम बात करते हैं। तो यहाँ पे अब यह है कि इनका इंटर कन्वर्जन, अंतर क्रिया, एक दूसरे के अंदर मिक्सर होना, और ये मिक्सर किस किस प्रकार से हो सकते हैं। नंबर ऑफ कितने एस ऑर्बिट हैं, नंबर ऑफ कितने पी ऑर्बिट उसमें काम आ रहे हैं, नंबर ऑफ कितने डी ऑर्बिट काम में आ रहे हैं, इनकी संख्या के आधार पे हम संकरण को ज्ञात करते हैं कि उसमें ग्रुप्स कितने हैं और कौन सा संकरण इसमें पाया जा रहा है, और उस संकरण में कितना एंगल बन रहा है, कौन सी लेंथ बन रही है, क्या स्थिति उसकी बन रही है, इसका आकार, साइज क्या है, इन सभी की चर्चा हम यहाँ पे करेंगे। देखिए, पहला हम ले रहे हैं एस पी हाइब्रिडाइजेशन। इस मीन्स इससे खुद से संबोधित है कि एक एस ऑर्बिट और एक पी ऑर्बिट, यानी दो एस और पी ऑर्बिट मिलकर के हमारे पास दो एस पी संकरण बनते हैं, संकरित कक्षक बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको एक एस कक्षक है जो कैसा है, गोलाकार है, राउंड शेप है, यानी इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है जो चारों ओर एक समान है। इसका मतलब यही हुआ गोलाकार में, तो ये कहीं से भी रिएक्शन कर सकता है। सेकेंड हम ले रहे हैं एक पी कक्षक, क्योंकि हमारा एस पी, इसका मतलब एक एस कक्षक और एक पी कक्षक। पी कक्षक कैसा होता है, डंबल शेप। डंबल शेप मैंने कहा था आपको कि देखिए दो लोब हैं, एक इस साइड की इस साइड, इन दोनों लोब्स में ही अतिव्यापन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा भाग लेते हैं। अब ये एक अलग है कि वो एक्स एक्सिस पे आ रही है या पैरेलल आ रही है, वो एक अलग मुद्दा है। तो यहाँ पे ये बड़ा लोब जो हम दिखा रहे हैं, इनके मध्य छोटे लोब हैं। तो बड़ा लोब क्या दिखा रहे हैं हम, ये इसलिए दिखा रहे हैं कि पी कक्षक का एक आकार है पी एक्स, पी वाई, पी जेड, और यहाँ पे बड़ा लोब जो है उसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को शो कर रहा है, जो अतिव्यापन में महत्वपूर्ण योगदान इसका होता है। तो एक एस कक्षक और एक पी कक्षक दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, दो एस पी कक्षक। यहाँ देखिए दो बड़े लोब हैं और दो मैंने कहा छोटे लोब बन रहे हैं। तो इन छोटे लोब्स को हम यहाँ पे इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि इनका अतिव्यापन में कोई इतना महत्व नहीं है। अतिव्यापन के अंदर मैंने कहा था बड़ी लोब जो कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को अधिक व्यक्त कर रहा है, उसी को ही हम यहाँ पे संबोधित कर रहे हैं, वही यहाँ पे अतिव्यापन में भाग ले रही है, तो उसी की हम बात करते हैं। तभी हमने दो बड़े लोब बनाए, दो छोटे। तो एक एस और एक पी मिलकर के, दो कक्षक मिलकर के उतनी ही संख्या में, कल की डेफिनेशन क्या थी अपनी, कि संकरण से पूर्व, संकरण से पूर्व और संकरण के पश्चात नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिट आर सेम। उससे पूर्व में कितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिट हैं और उसके बाद संकरण के पश्चात कितने, इनकी संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। सिर्फ परिवर्तन किस में होगा, इनकी साइज, इनकी शेप और इनकी एनर्जी, जो कि लगभग समान एनर्जी के बताए थे मैंने आपको कि एक ही मुख्य क्वांटम संख्या के हैं, लगभग समान एनर्जी के हैं, तो वो एक समान एनर्जी हो जाएंगे। और लगभग ये भिन्न भिन्न आकृति के, जिसमें एस गोलाकार है, पी डबल शेप है, डी डबल शेप है, ये भी मिलकर के एक समान आकृति बना लेते हैं। तो यहाँ पे एक दो एस पी कक्षक बन गए। इसके एग्जाम्पल हम लेते हैं। देखिए, बेरिलियम BeCl2 का एक एग्जाम्पल हम दें। बेरिलियम क्या होता है, 1s2 2s2, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है इसका, 1s2 2s2, और 2p0, यानी 2p के अंदर अभी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये कहलाती है ग्राउंड स्टेट। इट मीन्स यहाँ पे ग्राउंड स्टेट है। और यहाँ पे अब क्या होगा, 1s2 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सबसे लोएस्ट होती है, उसके बाद 2s की, और 2p और 2s की लगभग समान ऊर्जा, यानी लगभग बराबर होती है, इक्वल नहीं है, लगभग बराबर है। इट मीन्स 1s का इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर के हायर एनर्जी में नहीं जा सकता, क्योंकि इतनी ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। तो वह क्या दूसरा रास्ता क्या है कि 2s का एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर के किस में चला जाएगा, 2p कक्षक में चला जाएगा, और स्थिति क्या बन जाएगी हमारे पास, 1s2, मैंने पहले कहा कि लोअर एनर्जी का है, तो ये सबसे अलग हमने कर दिया। इसके पश्चात जो हमारा ओवरलैपिंग में जो काम कर रहा है, जो संकट में भाग ले रहा है, वो क्या हुआ, 2s1
2px1। इसका मतलब एक S कक्षक एक P कक्षक दोनों क्रिया करके 2 sp कक्षक बना लेते हैं। देखिए कैसे, ये मैंने बताया कि sp संकरण, यहाँ पे बेरिलियम देखिए यहाँ पे भाग लिया, एक क्लोरीन ले रहा है, यहाँ पे दूसरा क्लोरीन है, BeCl2 की बात कर रहे थे, और दोनों के मध्य जब हम एंगल की बात करें वो क्या 180 का आ रहा है। इसका मतलब इसका शेप क्या है, लीनियर शेप, एक लीनियर शेप बनती है। अब देखिए यहाँ पे sp संकरण 2s1 2px1, ये क्या बताया, ES है एक्साइटेड स्टेट और ये है ग्राउंड स्टेट, यानी अद्यतन अवस्था क्या है उसकी और उत्तेजित अवस्था क्या है। तो हीलियम में देखिए जैसे फॉर एग्जांपल आपने NS2 और 1s2 था, अब आप कह सकते हैं हीलियम के अंदर एक्साइटेड होकर के 2s2 में क्यों नहीं जा सकता। तो मैंने पहले बताया कि 1s2 की एनर्जी 1s कक्षक की जो एनर्जी है ये 1s कक्षक है, ये इसके बाद आता हमारे पास 2s है ना 2p, तो 1s कक्षक की जो एनर्जी है वो 2s से क्या है, कम है। तो यहाँ पे हायर एनर्जी इतनी प्राप्त नहीं कर पाता कि 2s को यहाँ पे चला जाए इलेक्ट्रॉन, तो ये पॉसिबिलिटी समाप्त हो गई। तो अब क्या हो गया, तो मैंने कहा नोट फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड वाई, ये क्वेश्चन आ जाता है कि हीलियम कंपाउंड क्यों नहीं बनाता है। हमने इसको इनर्ट गैस में दे दिया था है ना, लेकिन ये कंपाउंड क्यों नहीं बनाता, क्योंकि इसके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, ये एक्साइटेड होकर के आगे के कक्ष में इलेक्ट्रॉन देने में असमर्थ है, इसलिए इसका कक्षक पूर्ण है, S2 पूर्ण 1s2 कंप्लीट भरा हुआ है, तो ये अपना योगदान किसी भी कंपाउंड को बनाने में नहीं देता है। तो मुख्य क्वांटम संख्या 1 से S के अतिरिक्त कोई अन्य उपकोष नहीं है, और S के अंदर हम जानते हैं कि एक ही कक्ष होता है, P में 3 कक्ष होते हैं, सब सेल होते हैं Px Py Pz, इसी प्रकार से D में 5 सब सेल होते हैं, F के अंदर 7 सब सेल होते हैं। तो जिसमें सब सेल हैं वहाँ पे गुंजाइश है कि इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर के अपने हायर एनर्जी या लगभग एनर्जी जहाँ पे है वो अपने जा सकता है, लेकिन जिसके पास सब सेल नहीं है, इसका मतलब एक ही सेल है, एक सेल में विराजमान है, तो यहाँ पे S के अतिरिक्त कोई अन्य उपकोष नहीं हो रहा है, तथा 1s और 2s कक्ष की ऊर्जा भी अंतर भी क्या है, अधिक है। अधिक होता है इसलिए क्या होता है कि S का इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर के 2s कक्षक में नहीं जा सकता, और इसीलिए हीलियम जो कोई कंपाउंड नहीं बनाता है। एक एग्जाम्पल इसका हमने और लिया कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का। अब देखिए कार्बन और दोनों और क्या है, 2 पाई बंध बन रहे हैं, या ये कह सकते हैं दोनों डबल बॉन्ड बन के ऑक्सीजन बन रहा है। तो यहाँ पे 1 पाई 1 सिग्मा किसके मध्य, ये आ रहा है 1 पाई 1 सिग्मा इसके मध्य आ गया, ये दूसरा 1 पाई 1 सिग्मा इसके मध्य आ गया। इसका मतलब इस कार्बन के मध्य सिग्मा बॉन्ड भी बन रहा है, ये पाई भी बन रहा है, इस कार्बन के मध्य सिग्मा भी बन रहा है, पाई भी बन रहा है, तो दोनों स्थितियां यहाँ पे बन रही है, ये भी लीनियर रूप में बन रहा है। तो यहाँ पे भी कितना कौन आ रहा है, इसका जो बॉन्ड एंगल जो आ रहा है 180 का आ रहा है। कार्बन एक्साइटेड होकर ये देखिए 1s2 मैंने कहा पहले लोअर कक्ष में है, 2s1 2px1 2py1 2pz1, इट मीन्स जो एक्साइटेड 2s2 जो कक्षक में हमारा था इलेक्ट्रॉन वो एक्साइटेड होकर किस में चला गया है, 2pz कक्षक में। ये पहले इससे पहले वाली वीडियो मैंने आपको बताया था कि CH2 फॉर्मेशन नहीं होती है, CH4 होती है। इसका मतलब कार्बन जो है वो एक्साइटेड होकर के 4 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बना लेता है, 4 बॉन्ड बनाने में समर्थ है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की स्थिति क्या हमारे पास 1s2 2s2 2px2 और 2py1 और 2pz1, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो 2py1 2pz1 के अंदर बचते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो बच रहे हैं ये इसके साथ क्रिया कर रहे हैं, और यहाँ पे क्या बन रहा है हमारे पास, डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड बना रहा है सिग्मा बॉन्ड, एक बन रहा है हमारे पास पाई बॉन्ड, यहाँ पे एक बॉन्ड सिग्मा बन रहा है, एक पाई बॉन्ड बन रहा है। इस प्रकार से इसकी क्रिया देखिए आप नीचे ये स्ट्रक्चर बनाया है, ये कार्बन का है, क्या क्या है कार्बन में हमारे पास, यहाँ पे ये बन गया सिग्मा बॉन्ड, एक ही सिग्मा बॉन्ड था, ये सिग्मा बॉन्ड बन गया, दूसरा ये सिग्मा बॉन्ड बना, ये दोनों बन गए। अब यहाँ पे क्या था, ये 2 कक्ष हमारे पास PY PZ की जहाँ पे हमने बात करी, ये दोनों सिग्मा बन गए। अब PY PZ की जहाँ बात थी, यहाँ पे PZ कक्षक एक PZ कक्षक ऑक्सीजन के साथ क्रिया करी क्या बना रहा है, पाई बंध बना रहा है। यहाँ पे PY कक्षक एक ऑक्सीजन के PY कक्षक से क्रिया करके क्या बना रहा है, पाई बॉन्ड। तो एक पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन ये होगी, एक की होगी 2, यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड। ये मैं यहाँ बता रहा था आपको शुरू में कि यहाँ पे एक सिग्मा एक पाई, यहाँ पे एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। तो ये हम कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जाम्पल भी लेकर के, तो कोई किसी भी एग्जाम्पल में आपको पूछें या अगर sp हाइब्रिडाइजेशन पूछते हैं तो एग्जाम्पल आप हर हालत में इसके साथ मेंशन करेंगे, क्योंकि बिना एग्जाम्पल के ये क्रियाएं अधूरी हैं, कोई नहीं समझता इनको। जब आप एग्जाम्पल दे देंगे तो ये अपने आप में प्रूव कर देती है कि विद्यार्थी उसमें समझ पा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा 2 नंबर sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो इसका मतलब नाम से संबोधित होगा, एक S कक्षक और 2 P कक्षक मिश्रित होकर के
उतनी संख्या 3 नए कक्षक कौन से sp2 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 कक्षक का निर्माण करते हैं। एक s व 2 कक्षक मिलकर 3 sp2 संकर्ण बनाते हैं और इनके मध्य का कोण क्या है 120 डिग्री के कोण पर एक समतलीय त्रिभुजाकार आकार में व्यवस्थित होते हैं। देखिए एक s कक्षक वही गोलाकार है, ये हमारे पास 2 p कक्षक हैं, दोनों डबल शेप में हैं। ये दोनों अभी किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे कि एस की और पी की बात कर रहे हैं। ये दोनों क्रिया करके हमारे पास क्या बना रहे हैं, ये 3 लोब बड़े और 3 लोब छोटे। ये दोनों क्या कर रहे हैं अपने पास 3 लोब बड़े बना के लिए हमारे पास ये बड़े लोब हैं तीनों और ये छोटो। इन दोनों के मध्य क्या है 120 डिग्री का कोण है जो अतिव्यापन में मुख्य रूप से भाग ले रहे हैं। ये बड़ी लोब है, ये छोटी लोब है और यहाँ पे इस प्रकार से 3 sp2, एक दूसरा sp2 और तीसरा ये sp2। तो 3 कक्षक यहाँ पे हमारे पास उपलब्ध हो जाते हैं। इसका एक एग्जांपल लेते हैं हम BCl3। BCl3 में देखिए क्या है, ये बोरोन की हम बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने 5, इनको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ऑर्बिट्स में। तो क्या था 1s2 2s2 2 2px1 2py0 2pz0। तो यहाँ पे स्थिति क्या बन रही है, अब देखिए इसकी यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक एक इलेक्ट्रॉन को जब हम एक्साइटेड स्टेट में ला रहे हैं तो यहाँ पे स्थिति क्या हो रही है 1 2 और 3, ये 2s का एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर के कहाँ गया, 2s का इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर कहाँ गया, ये 2p के अंदर आ गया, यहाँ पे 2s का 2p में आ गया। तो यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 3। अब ये क्या करेगा 2s1 2px1 2py, ये तीनों इक्वल एनर्जी के आ गए। तो ये तीनों क्या करेंगे, अब तीनों संकर्ण में भाग लेंगे s और 2p कक्षक, और संकर्ण में भाग लेकर के 3 कक्षक हमारे पास यहाँ पे बनाएंगे sp2 के, एक s 2p। तो 3 इलेक्ट्रॉन के भाग ले क्या बनाएंगे, ये स्ट्रक्चर हमारे पास बन गया BCl3। मध्य में कौन क्या है 120। अब इसको हम स्ट्रक्चर के रूप में दिखा सकते हैं। यहाँ पे ये सिग्मा बॉन्ड एक सिग्मा बॉन्ड क्या बन रहा है, ये बन रहा है, दूसरा ये बन रहा है, तीसरा ये बन रहा है। 3 सिग्मा बॉन्ड बन गए हमारे पास और 3 ही यहाँ पे बन रहे हैं। तो ये आ गए sp2 sp2 sp2। इस प्रकार से BCl3 की संरचना हम इसको व्यक्त कर सकते हैं। अब देखिए इसका एक एग्जांपल हो लिया SnCl2 में। Sn का क्या है 15 को अगर हम भरें तो क्रोमियम इसका कितना 36 क्रिप्टोन और फिर 4d10 5s2 5px1 5py1। यहाँ देखिए स्थिति थोड़ी सी मैंने कहा था, यहाँ पे एक चीज़ और याद रखिए, संकर्ण में क्या कहा था हमने, पूर्ण भरे हुए कक्षक, अर्धपूरित कक्षक एवं खाली कक्षक संकर्ण में भाग लेते हैं। कंप्लीटली फिल्ड है, अनफिल्ड है, हाफ फिल्ड है और वेकेंट ऑर्बिट है। यहाँ पे देखिए आप एस कक्षक जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ, ये एस कक्षक क्या है पूर्ण भरा हुआ है 2px 2py का। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से एक्साइटेड नहीं हो रहा है। यहाँ क्या दिखा रहे हैं Sn के साथ 2 लोन पेयर दिखा रहे हैं ये इसके। तो यहाँ पे लोन पेयर के साथ क्रिया कर रहा है, तो इसका मतलब एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म दिखाएंगे और Sn के साथ 2 एक क्लोरीन दूसरा क्लोरीन यहाँ पे क्रिया कर रहे हैं। तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन जो बन रहा है, क्यों भरा हुआ कक्षक है, तो ये तो हमारे पास बन गया Sn का sp2 sp2 sp2। और यहाँ पे ये हमारे पास क्योंकि क्लोरीन 2 हैं तो 2 क्लोरीन ने यहाँ पे क्रिया करके ये Cl2 बन गया। और यहाँ पे एक लोन पेयर हमारे पास जो अनपेयर्ड, नंबर ऑफ अनपेयर्ड या लोन पेयर जिसको हम कह रहे हैं, ये लोन पेयर के रूप में शेष बच जाता है। तो इसका स्ट्रक्चर हम इस प्रकार से दिखा सकते हैं। इसका SO2 CO3-2 और भी एग्जाम्पल इसके हम ले सकते हैं। ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन की हम बात करते हैं। अब तीसरा आता है हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन, यानी sp3 संकर्ण। sp3 संकर्ण में देखिए क्या होता है कि एक s कक्षक है वही और 3 हमारे पास कौन से हैं x y z, p x y z के तीनों जो सब सेल थे, तीनों सेल मिलकर के यहाँ पे क्या बना रहे हैं 3 और 1 4। तो 4 हो गए, एक s कक्षक हुआ है, 3 p कक्षक हो गए, ओवरऑल टोटल कितने हो गए 4 कक्षक। तो 4 कक्षक बनकर ये क्या बना रहे हैं 4 sp3 कक्षक बनाते हैं। और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है टेट्राहाइड्रल चतुष्फलकीय स्ट्रक्चर बनता है। और इनके मध्य जो एंगल जो है 109 डिग्री 28 सेकंड का बन रहा है। देखिए कार्बन में क्या होता है, हमने देखा था पहले एक्साइटेड स्टेट में आने बाद कार्बन 1s2, क्योंकि ये सबसे लोएस्ट है इसलिए इसको हम अलग कर देते हैं पहले एक बार, और 2s1 2px1 2py1 2pz1। यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं, ये 4 हमारे पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब कितने बॉन्ड बनेंगे, यहाँ पे 4 बॉन्ड बनेंगे। अब हमारे पास हाइड्रोजन कितने, मान लीजिए CH4 का एग्जांपल आपने ले लिया, यहाँ पे
CH4 का एग्जाम्पल आप ले लिया। तो हाइड्रोजन भी 4 हैं और 4 ही हमारे पास बंद बने, तो चारों क्या बन गए, एक हाइड्रोजन, 2, 3 और 4 ये बन गए, और स्ट्रक्चर कैसा हो गया, चतुष्फलकीय हो गया। तो ये क्या दिखा रहा है हमारे पास, sp3 संकर्ण की स्थिति दिखा रहा है, क्योंकि 3 + 1 4 मिलकर के 4 बना लिए, 1, 2, 3 और 4। यहाँ पे भी ये छोटी लोब हैं, मैंने पहले बताया आपको कि इनके अंदर छोटी लोब है, लेकिन ये ज़्यादा शो हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है, जो बड़ी लोब हैं जो अतिव्यापन में मैक्सिमम भाग ले रही हैं उसी की हम बात यहाँ पे कर रहे हैं। और ये अतिव्यापन करके इसके साथ कर रहे हैं, हाइड्रोजन के साथ, एक ये हाइड्रोजन, एक ये हाइड्रोजन, एक ये हाइड्रोजन। तो इस प्रकार से चारों हाइड्रोजन के साथ करके CH4 का निर्माण करते हैं, जिसको हम कह रहे हैं टेट्राहाइड्रल पोजीशन, चतुष्फलकीय संरचना का निर्माण करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता हमारे पास DsP2। DsP2 इसका मतलब एक कक्षक यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, और D का कक्षक भी काम में लेंगे, एक S का कक्षक काम में लेंगे, 2 हम यहाँ पे P के कक्षक काम में लेंगे। इसको बोलते हैं DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। देखिए एक S, 2 P, PX और PY तथा एक D कक्षक जिसमें DX² Y² मिलकर के एक समतलीय वर्गाकार आकृति के 4 DsP2 कक्षक बनाते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिट बनाते हैं। तो निकल का फॉर एग्जांपल हमने लिया NiCl यानी टेट्रासाइनो निकलेट जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे 4 साइनाइड ग्रुप जो है, अब थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रक्चर का जो है वो वेरी करता है कि आपके पास लिगेंड कैसा है। लिगेंड में थोड़ा सा समझाएंगे तो आगे क्लास में आपके आएगा कि लिगेंड हमारे पास वीक भी होते हैं, स्ट्रॉन्ग भी होते हैं और मध्यम के भी होते हैं। स्ट्रॉन्ग लिगेंड का मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग करने का कार्य करता है, वो ये उसमें क्षमता होती है, इसलिए हम उसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड की। तो यहाँ पे जब हम वापस आ रहे हैं उसी पे कि निकल के 28 क्या होगा, ये देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d8 4s2। अब क्या करेगा यहाँ से, ये 3d8 में देखिए 2 4 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन है। अब मैंने कहा था आपको कि निकल में क्या कैपेसिटी होती है, निकल के अंदर ऐसी यानी एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग करने का कार्य करता है। तो ये दो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं इसके ये वाले, यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका पेयरिंग हो जाएगी। पेयरिंग होने बाद ये क्या हो गए, सब पेयर्ड हो गए और ये बच गया हमारे पास एक खाली कक्षक जो कौन सा है, DX² और Y² वाला बच गया। तो ये क्या करेगा, अब ये S कक्षक 4S कक्षक और ये 2P कक्षक के साथ क्रिया करके साइनाइड के 4 जो है एलिमेंट यहाँ पे लग जाएंगे। ये चारों साइनाइड के साथ क्रिया कर लेंगे और क्रिया करके क्या बनाएंगे हमारे पास यहाँ पे एक टेट्रासाइनो निकलेट का एक कंपाउंड हमारे पास कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड जो हम कहें कॉम्प्लेक्स को, ये निर्माण हो जाता है, जिसकी स्ट्रक्चर क्या है, ये समतलीय वर्गाकार स्ट्रक्चर बनती है, स्क्वायर प्लेनर। और यहाँ इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो होता है DsP2 संकर्ण पाया जाएगा। नेक्स्ट हम लेते हैं इसके अंदर DsP3। DsP3 में क्या देखिए, DsP3 के अंदर एक हमारे पास क्या आ गया, ये D कक्षक आ गया, एक S कक्षक आ गया और 3 क्या आ गए, 3 हमारे पास आ गए P कक्षक। या इसको यूँ भी कह दें कि sp3d। अब D अंदर वाला काम आ रहा है, बाहर वाला ये अपन एक आंतरिक कॉम्प्लेक्स बन रहा है या बाह्य कॉम्प्लेक्स बन रहा है, ये भी हायर आपकी क्लास में आएगा। अभी आपके लिए ये है कि DsP3 या sp3d टाइप का अगर है तो हमारे पास संकर्ण किस प्रकार से बन रहा। तो इसमें DX² Y² dy का हमारा, यहाँ पे आप देखिए DZ² को हम काम ले रहे हैं। तो एक S व 3 P कक्षक स्क्वायर पैरामीटर। अब दो चीज़ें देखिए, DX² Y² अगर आपके पास स्ट्रक्चर D का ऑर्बिट काम में आ रहा है तो एक S और 3 P मिलकर के क्या बना रहे हैं, स्क्वायर पिरामिडल वर्गाकार पिरामिडलीय संरचना बनेगी। बट अगर यहाँ पे DX² Y² की जगह हमारे पास DZ² कक्षक काम में आ रहा है, ध्यान रखिए आप, ये DZ² कक्षक अगर हम काम में ले रहे हैं तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल त्रिकोणीय द्विपिरामिड संरचना बनेगी। यहाँ पे थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना है कि वर्गाकार पिरामिडीय संरचना बनेगी या त्रिकोणीय पिरामिडीय संरचना। जैसे पेंटा निकलेट साइनाइड निकलेट की हम बात यहाँ कर रहे हैं, तो इसको आप एग्जाम्पल के रूप पे देख सकते हैं। तो क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, ये एक S कक्षक, ये हमारे पास 3 P कक्षक, ये हमारे पास DX² Y² को अगर हम लेंगे तो ये X एक्सिस Y एक्सिस का हो गया। ये क्रिया करके 3 और एक 4 और एक 5, ये पाँचों मिलकर के क्या बनाए हमारे पास स्क्वायर पिरामिडल संरचना बनाएंगे, वर्गाकार पिरामिडीय संरचना का निर्माण करेंगे। तो ये क्या कर रहे हैं। और दूसरे में त्रिकोणीय में क्या होगा, 3 कक्षक एक ही तल। अब देखिए इसमें क्या होता है, 3 कक्षक एक ही तल में है 120 डिग्री के त्रिभुजाकार के होते हैं, जबकि शेष 2 कक्षक
इस त्रिकोण के नीचे और ऊपर की साइड में 90 डिग्री के कोण पर लंबवत होते हैं। तो ये एक्सियल हाइब्रिड ऑर्बिटल एक्स एक्सिस पे हो सकता है। दूसरा आता है इक्वेटोरियल हाइब्रिड ऑर्बिटल भूमध्य शंकर मध्य। तो दो प्रकार से ये हो सकते हैं, तीन अपने इस स्थिति में आ गए और दो ऊपर और नीचे आ रहे हैं दोनों एक्सिल में। तो ये एक स्ट्रक्चर बनाया वर्गाकार पिरामिडल संरचना sp3d की, जिसके अंदर देखिए आप ये 5 कक्षक बन रहे हैं हमारे पास, और ये निकल के अंदर जो हम दिखा रहे हैं कि चारों साइनाइड, एक ये 5वां साइनाइड। तो क्या बन गया Cn5 निकल और -3 आयन। तो ये इसी प्रकार से एक एग्जांपल लेते हैं हम PCl5 का वो लेते हैं। PCl5 में देखिए क्या होता है, क्योंकि ये हम ले रहे हैं 120 और 90 डिग्री वाले कोण की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ये क्या बन रहा है, फॉस्फोरस में 15 है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3px1 3py1 3pz1 और 3dz2 0। ये ध्यान रखिए, यहाँ पे 3dz2 को हम काम में ले रहे हैं। तो ये एक इलेक्ट्रॉन जो कहाँ से आ रहा है हमारे पास, यहाँ पे 3s2 से एक इलेक्ट्रॉन जो एक्साइटेड होकर के ये इस इलेक्ट्रॉन जो किस में आ गया हमारे पास, आगे के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बनाने में सहायक हो रहा। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये हमारे पास 5 कक्षक बन गए, और ये पाँचों कक्षक में आप देख रहे हैं 3 ये 120 डिग्री के बन रहे हैं और ये एक 90 डिग्री ऊपर एक नीचे। तो यहाँ मैंने दिखाया 3 जो आपको दिखाए थे 3 कक्षक जो एक ही तल में है वो क्या है 190 डिग्री त्रिभुजाकार में होते हैं, जबकि शेष 2 कक्षक इस त्रिकोण के नीचे और ऊपर 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं। तो ये क्या बताया था कि एक्सियल हाइब्रिड ऑर्बिटल एक्सिस संकर बन रहा है, या दूसरा 3 जो बन रहे हैं क्या भूमध्य संकर कक्षक बन रहे हैं, इक्वेटोरियल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन रहे हैं। तो यहाँ पे PCl5 अर्थात ये क्रियाशील है, PCl5 अत्यंत क्रियाशील होता है। ये चीज़ देखिए, ये विघटित होकर के PCl4 प्लस चतुष्फल की संरचना और PCl6 माइनस अष्टक फल के संरचना में कन्वर्ट हो जाता है। तो PCl5 मोर रिएक्टिव है, तो इसलिए क्या करता है ये दोनों विघटित होकर ये 2 अवस्थाएं और बना सकता है। तो PCl5 तो बनता, अब देखिए क्वेश्चन आपके क्या आता है कि PCl5 तो बनता किंतु NCl5 नहीं बनता, वाई? ये क्वेश्चन आपके बनेगा, सीधा कोई नहीं पूछेगा आपको कि sp3 हाइब्रिडेशन बताइए, sp2 बताइए या sp3d बताइए। ये पूछ लेंगे कि PCl5 तो बनता है लेकिन NCl5 नहीं बनता है। ये हमें दोस्तों यहाँ ध्यान देना पड़ेगा कि जो फॉस्फोरस है उसके अंदर क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइटेड होकर के डी कक्षक में जाने के लिए तैयार रहता है। ये डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन जा सकता है, लेकिन नाइट्रोजन के पास हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है आगे नहीं है। यानी कहने का ये है कि नाइट्रोजन के पास खाली कक्षक उपलब्ध नहीं है। दूसरा कारण, नाइट्रोजन जो है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की स्थिति में होता है, px1 py1 pz1 हाफ फील्ड में है, तो भी हम कह सकते हैं कि बनना मुश्किल। लेकिन यहाँ पे हम कहें कि PCl5 NCl5 नहीं बना, क्योंकि NCl5 बनने के लिए हमारे पास 5 कक्षक उपलब्ध होने चाहिए लगभग समान एनर्जी के, लेकिन ये कक्षक क्या है यहाँ हमारे पास फॉस्फोरस के अंदर उपलब्ध हैं, लेकिन नाइट्रोजन के अंदर हमारे पास ये कक्षक उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं PCl5 तो फॉर्मेशन हो सकती है लेकिन NCl5 नहीं बनता है। तो इस प्रकार से ये कुछ टाइप्स हमने चर्चा की कि कितने टाइप्स के हमारे पास संकर्ण पाए जाते हैं, और संकर्ण के बारे में हमने चर्चा की। अब देखिए इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आएगा वो आता है कि लुईस की हमने संरचना की बात हम करके आए थे पहले। तो उस लुईस स्ट्रक्चर में कुछ खामियां रह गई थी, उन कुछ खामियों को पूर्ति करने के लिए हमने एक थ्योरी का नाम दिया था, नया आपको ध्यान हो कि वेस्पर थ्योरी, वैलेंस सोइल इलेक्ट्रॉन रिपल्सन थ्योरी। जो हमारे वेस्पर थ्योरी जो है उस लुईस के सिद्धांत को जहाँ पे कमी रह गई थी उसकी पूर्ति करती है। तो उससे हम चार्ज, फॉर्मल चार्ज कैसे निकालते हैं और वेस्पर थ्योरी के द्वारा हम किसी भी कंपाउंड को कैसे समझा रहे हैं, ये हम अगले नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप इसको पढ़ें। थैंक यू।